नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और ये बहुत स्पेशल शुक्राना है महाराज का कि उन्होंने बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, कल गुरुजी ने मेरी हाथ की रक्षा की। संगत जी, मेरे लेफ्ट हैंड के मिडल फिंगर में एक अजीब सा घाव हो गया था। घाव क्या था? वो एक ऐसा कट लगा था जो कि बहुत डीप था, लेकिन उसमें से एक बूंद भी खून नहीं बहा था। किसी को कहूँगी तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये गुरु जी की दुनिया है। यहाँ पे हम जब कोई बात शेयर करते हैं तो सत्य के साथ करते हैं, तो सच का संग है, सत्संग है। तो और उसका जो शेप था संगत जी, वो चंद्राकार में था। जैसे कि मिडिल फिंगर के नेल और पहला जो वो पोड होता है उसके बीच में हाफ मून, क्रिसेंट मून के शेप में वो था। और वो मुझे धीरे धीरे वो सूख गया था और मुझे पेन दे रहा था। एक दिन क्या हुआ, जब मैं 3-4 दिन पहले भगवान के बर्तन साफ कर रही थी, तो वो मेरा उस पर से वो डेड स्किन हट गया, और उसके बाद से उसमें से पस आने लगा। पस आया और मैं भगवान के बर्तन साफ कर रही हूँ, तो वो बहुत चुभ के लग रहा था मेरे हाथ में, पानी भी मुझे वो जल रहा था। लेकिन मैंने शुक्राना किया कि पता नहीं गुरुजी कौन सा कष्ट मेरा काट रहे हैं, और इस छोटे से रूप में ये तो बर्दाश्त के लायक ही है। चलो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल जिस वक्त मम्मी गिरी थी और मैं मम्मी को बेड पे लिटाने के लिए गई हूँ, उसके बाद मैं अचानक से मुझे लगा कि मम्मी कुछ बुला रही हैं, लेकिन वो सोई थी। मैं बस देखने जैसे गई हूँ ना, तो मैंने दरवाज़ा खोला। जिस स्पीड से मैंने दरवाज़ा खोला, उसी स्पीड से दरवाज़ा मेरे हाथ पे बंद हो गया संगत जी। और दरवाज़ा बंद होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि हाथ पे अगर हमारा इतना हेवी दरवाज़ा बंद होता है तो कैसा हाल होता है। और वो उसी जगह पे बंद हुआ जहाँ पे मेरा वो कट है। संगत जी, एक पल को तो लगा कि पूरा आंखों के आगे में सितारे आ गए। इतना दर्द, लेकिन शुक्राना ही किया महाराज का कि महाराज, उंगली कट भी सकती थी, कुछ हो सकता था, बहुत भारी दरवाजा था। लेकिन इतना पेन हुआ संगत जी, कुछ देर वहां पे पूरे लाइन बन गए थे, बिल्कुल लंबा सा। और वो जो मेरा कट है वो बिल्कुल स्वेल्ड हो गया था। उसके बाद मेरी बेटी आई तो कहती, मम्मी आपके हाथ में कुछ हुआ है क्या? तो मैं बोला क्यों? तो देखो ना, एक तो लाइन बन गया है। वो लाइन मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग थी। उन्होंने कहा था कि तुझे जादू की छड़ी ब्लेस करूंगा। आई थिंक वो मेरे लिए जादू की छड़ी ही है। हम लोग हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लें। और जब से मैंने उसको जादू की छड़ी माना, तब से मेरा दर्द धीरे धीरे कम होता जा रहा है संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का संगत जी, क्योंकि इन्हीं हाथों से गुरुजी माँ की सेवा लेते हैं, माँ को मालिश करवाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये हाथ मेरे ठीक रहे, मेरे पैर ठीक रहे, ताकि मैं इन लोगों की सेवा कर सकूं। जरूरी नहीं है कि सेवा हम बड़े मंदिर या कहीं बाहर जाके करें। अगर हम मन से गुरुजी को मानते हैं ना, तो हमारे घर में भी जो सेवा है हम उसको करके भी अपनी सेवा संपन्न कर सकते हैं। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बेटी का हाथ ठीक ठाक रखने के लिए बेअंत शुक्राना स्वामी। संगत जी, आज फिर मेरे पूजा स्थल पे एक मच्छर मरा हुआ था, और शुक्राना गुरुजी, उन्होंने मेरा कष्ट कोई काटा होगा। और संगत जी, आज रात भर मेरे जोत जल रही है। कल दिन की जोत रात तक जली है। बहुत बड़ा कष्ट होगा कोई जो गुरुजी ने काटा है। सो बेअंत शुक्राना स्वामी। संगत जी, एक बहुत प्यारा मासूम सा शुक्राना मैं करना चाहती हूँ। एक तो टिकट कंफर्म हो गया, बच्चे मेरे आ रहे हैं, और गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा। और आज मेरे चाचा ससुर, चाची सास, मेरे जेठ और जेठानी आ रहे हैं शाम को। तो क्या पता उस रूप में गुरुजी ही पधार रहे हों। और शुक्राना गुरुजी, आप सबको बहुत ब्लेसिंग देना। और संगत जी, आपको मैं कहूँगी तो लगेगा कि बिल्कुल यही कैसे हो गया, लेकिन संगत जी कल क्या हुआ, कल जब मैं रात में वॉशरूम गई हूँ सोने से पहले, तो वॉशरूम में ना बिल्कुल टाइनी जो मक्खी होती है, पंख वाली, गोल पंख वाली, जो दो मधुमक्खी टाइप की जो छोटी छोटी मक्खियाँ होती हैं, मुझे अचानक से एक दिखी और एक फिर मुझे दीवार पे दिखी। और मैंने कल गुरुजी से मन ही मन पूछा था कि गुरुजी, क्या अब आप मुझे बटरफ्लाई वाले दर्शन देना बंद कर दिए हो? और शाम को जोत में गुरुजी ने बहुत प्यारी सी वही गोल गोल वाली बटरफ्लाई के दर्शन करवाए थे मुझे लाल चोले में। और जब मैं वॉशरूम में गई हूँ तो दो वो प्यारी सी बटरफ्लाई बैठी थी मेरे लिए। तो गुरुजी ने दिखा दिया कि देख ना, हूँ तो तू ही नहीं देखती है। और शुक्राना गुरुजी, सच में हमारी ही आँखें कि हमारे ही आत्मा में दाग है कि हम नहीं समझ पाते हैं। आप तो हर पल हमें ब्लेस करते हो, हर पल हमें दर्शन देते हो।
शुक्राना स्वामी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना भी करती हूँ कि घर का माहौल गुरु जी ने बहुत बदल दिया है। मुझे मेरे पति बहुत इज्जत करते हैं, वो हर बात पे मेरा अप्रिशिएट करते हैं मुझे। कल उन्होंने कहा कि कल जब बच्चे लोग आएंगे तो तुम एक काम करना, तुम खीर बहुत अच्छा बनाती हो, तुम वो बना लेना। और संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगता है, पहले भी तारीफ़ करते थे लेकिन इतने अच्छे से नहीं। अब जब वो कहते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मेरे गुरु जी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पति बहुत प्यारे गुरु संगत हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी तारीफ़ गुरु जी कर रहे हैं। सो शुक्राना गुरु जी, आप संगत से मेरी तारीफ़ करवाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं घमंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मुझे अच्छा लगता है। तो शुक्राना गुरु जी, कभी कभी आपकी बच्ची बच्ची बन जाती है, क्योंकि आप मुझे घुटनों से चलना सिखला रहे हो। क्योंकि हम लोग ये भाग दौड़ तो सीख चुके थे लेकिन चलना भूल चुके थे। तो शुक्राना गुरु जी, उंगली पकड़ के चलना सिखलाने के लिए। और हर चीज़ से, हर एक प्रकृति प्रदत्त जो हमारे छोटे छोटे जो कण हैं, जो जिसको कहते हैं अश्रुकण, अश्रुकण को पीते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा के लिए। अगर हम फील कर पाते हैं किसी सामने वाले के दुख को, तब हम गुरु जी की संगत हैं। अगर हम फील कर पाते हैं दूसरे की खुशी में हंसना, तब हम गुरु जी की संगत हैं। और अगर हमें यही रीस रहेगी कि अरे उसको तो कल्याण हो गया, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, फिर गुरु की संगत कैसी। तो हमें वही संगत बनना है संगत जी, जो गुरु जी कहें, हाँ तू मेरी मुट्ठी का ओ हिस्सा है पुत्र, तू मेरी मुट्ठी का ओ हिस्सा है। तो गुरु जी की मुट्ठी का ओ हिस्सा बनिए संगत जी। और देखिए, अभी एम्बुलेंस जा रहा है तो गुरु जी मंत्र जाप की सेवा लेंगे। आप सभी साथ में कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब कभी भी एम्बुलेंस को आप लोग देखें या उसके साइरन सुने तो प्लीज़ मंत्र जाप की सेवा कीजिएगा। ये सेवा गुरु जी ने मुझे शुरू से दे रखी है, और पता नहीं कैसे दी, लेकिन दे रखी है, ताकि उनका भी कल्याण हो, और जो एम्बुलेंस ड्राइव करते हैं उनका भी, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है समय से पहुंचाने की। सो बेअन शुक्राना स्वामी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। आप हम सब में एक परिपक्वता दीजिए, एक बचपना दीजिए, एक अच्छा संस्कार दीजिए, जिससे कि हम एक अच्छे संगत परिवार का निर्माण कर सकें, भटके नहीं, साफ सुथरे, जैसा हमारा कपड़ा होता है वैसा ही हमारी आत्मा रहे, ताकि आप जब जी चाहे उसमें विराज सकें अपने सभी देवी देवता और परिवार के साथ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने हम सबको यूनिवर्स ब्लेस किया है, आपने हम सबको हवा का एक एक कण ब्लेस किया है, आपने हम सबको एक मधुर स्वभाव ब्लेस किया है, एक ऐसी मति ब्लेस की है जिसको कि हम लोग कहते हैं कि हमारी सांसों में अब जय गुरु जी बहते हैं। तो जिस तरह से आप हमें बहें, तो हमारा मन भी वैसा शुद्ध होना चाहिए, जहाँ पे आपको कहीं कोई घुटन ना हो। बाबा, बाबा आप हमारी माँ का आंचल बन के हम सब के ऊपर लहराते रहना। और बेअंत शुक्राना संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। मैं ये ब्लेसिंग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मल्टीलिंगुअल जो चैनल है उस पे मुझे बहुत दिन से मन था कि गुरुजी कभी मुझे उसमें शामिल करें कुछ बोलने के लिए। आज अचानक ऐसे ही सत्संग उस पे किरण शर्मा आंटी अपना शुक्राना शेयर की, जो बिल्कुल मेरे से रिलेट कर रहा था। और पता नहीं गुरुजी ने क्या सोची डाली कि मैंने उस पर हैंड रेज कर दिया। और संगत जी, उस सुंदर से संगत परिवार में भी मैंने आज गुरुजी की उस्तत की, और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। तो इसके लिए गुरुजी आपका बेअंत शुक्राना। आप मुझे बहुत प्यारे हो, मेरी हर छोटी छोटी विश पूरी करते हो। मानो मैं एक ज़िद्दी बच्चा हूँ और आप कहते हो ले ले चॉकलेट, क्यों रोती है। तो थैंक यू गुरु जी, आपका मैं प्रिया गोल्ड वाला बच्चा हूँ जो हक से मांगती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा ये गुरु सिर्फ देना जानता है, और हम हैं जो सिर्फ मांगना जानते हैं। लेकिन बाबा, मांगूंगी तो सिर्फ आपको, ये बात भी डील सील है। तो शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना। और गुरु जी, आज बहुत सारे काम है, हाथ पकड़ के करवा लेना। थैंक यू गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। और सबका हृदय से बहुत 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 शुक्राना। हर अनजाने में किए गए भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी महाराज से।
और हर दातों के लिए, सौगातों के लिए शुक्राना करती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार सबकी तरफ से। अंत में संजीवनी मंत्र जाप: ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं एक रश्मि आंटी का भी शुक्राना करना चाहूँगी, जिनके रूप में गुरु जी आए। मैं कहती हूँ ना कि हर संगत में गुरु का वास है, तो दीक्षा आंटी, रश्मि आंटी, हेमा आंटी के मैसेज के रूप में मेरे पास गुरु जी आए थे। सो शुक्राना आप तीनों का, बहुत बहुत जय शुक्राना। गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा हाजिर हूँ आपके श्री चरणों में। मेरे प्यारे गुरुपा, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हम सबके मनों में शांति का वास हो मेरे प्यारे गुरुपा। हम सबके हृदय में परमात्मा प्रेम हो, हमारी दृष्टि में, हमारी वृत्ति में पवित्रता हो मेरे प्यारे गुरुपा। हमारी जीभ पर सदा ही माँ सरस्वती का वास हो मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे आचरण में सदा पवित्रता हो, हमारे मन में पवित्रता हो, हमारे बोल में पवित्रता हो, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे कर्मों में पवित्रता हो। सबके प्रति सद्भावना हो, सबके प्रति दया हो, सबके प्रति रहम दिल की भावना हो, दया का भाव हो, क्षमा का भाव हो मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हमारे दिल में सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना और शुभ संकल्प हो मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हम सबके मन शुद्ध हों, पवित्र हों, दया से भरपूर हों मेरे प्यारे गुरुपा। सुख से और शांति से भरपूर हों, आनंद से भरपूर हों, सद्गुणों से भरपूर हों मेरे प्यारे गुरुपा। हमारी वाणी में रस हो, हमारे हर एक बोल में मिठास हो, हमारी दृष्टि में पवित्रता हो मेरे प्यारे गुरुपा। आपका वरदानी हाथ सदा हमारे सर के ऊपर है, ऐसा सदा हमको निश्चय रहे मेरे प्यारे गुरुपा कि हम हमेशा परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हैं। परमात्मा की दृष्टि हमारे ऊपर निरंतर बनी हुई है। इस प्रकार का हम अपने अंदर भाव सदा ही बनाए रखें मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। यहाँ पर शाम के 7:12 हुए हैं मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे घर में अपार खुशियाँ देने के लिए, हमारे घर वालों की उन्नति कराने के लिए मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर खुशी देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे बाबा। बस हमारे हृदय में परमात्मा का वास सदा ही बना रहे मेरे प्यारे गुरुपा। हम सदा ही एक सच्चे इंसान की तरह सच्ची वाणी बोलें मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे हृदय में दूसरे के प्रति सद्भावना हो बाबा, सबके मनों में सद्भावना भर जाए मेरे प्यारे गुरुपा।
हम सबको एक दूसरे को हम सहयोग दें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, घर वालों में अंडरस्टैंडिंग बढ़े मेरे प्यारे गुरुपा। एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें मेरे प्यारे गुरुपा। हर काम में हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, ऐसा हमारे घर का पवित्र माहौल बने मेरे प्यारे गुरुपा। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ बाबा। हम सब एक दूसरे को हर बात में मदद करने वाले बने, ऐसा हमारा घर मंदिर की तरह पवित्र रहे, स्वर्ग की तरह स्वच्छ सदा ही बना रहे, हम सब के मनों में शुद्धता बनी रहे मेरे प्यारे गुरुपा। ऐसी मैं आपसे अरदास करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आज शुक्रवार का दिन है और 21 फरवरी है मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में अब मैं शिव पुराण का 19वां पाठ, 19वां अध्याय पढ़ूंगी मेरे प्यारे गुरुपा। मैं सभी संगत परिवार से ये विनती करती हूँ कि वो बहुत प्रेम से हमारे प्यारे गुरुपा की जो महिमा है इसमें वो सुने और इसका लाभ उठाएं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी दया से मैं इस पाठ को सुख शांति से पढ़ पाऊँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी दया से ही मैं इसको पूरा कर पाऊँ मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो हमारे इस पाठ को अपने YouTube चैनल पर, गुरुपा के YouTube चैनल पर हम सब के साथ साझा करते हैं। शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। तो संगत जी, गुरुपा का मंत्र जाप मैं करती हूँ पहले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी मेरे प्यारे गुरुपा। आइए संगत जी, हम इसको पढ़ते हैं। ये पवित्र जो ग्रंथ है, पार्थिव 19वां अध्याय, पार्थिव शिवलिंग पूजादि और भस्म के प्रकार। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरकाल तक जीवित रहें। आप धन्य हैं और जो आपने शिवलिंग महिमा को हमें भली प्रकार समझाया है, क्यों न हो, आप शिव के परम भक्त हैं। अतः पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा आपने श्री व्यास जी से सुनी हो, वह सब हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग सुने। मैं आपकी भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे विप्रो, सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, जिनके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और कितने ही ऋषियों के पार्थिव लिंग के पूजन से मनोरथ पूर्ण हुए हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा और भी बहुत से शिवलिंग की पूजा कर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में सुवर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति के अनन्य पूजन व तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे सब मंत्रों में ओंकार ही महान है, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ, आराध्य और पूजनीय है। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सब पुरियों में काशी श्रेष्ठतमा है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि श्रेष्ठ है और जैसे शक्तियों में
शैवी शक्ति श्रेष्ठ परा मानी गई है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग की पूजा से बढ़कर किसी अन्य देवता की पूजा तथा स्नान और दानादिक नहीं है। पार्थिव का आराधन पवित्र, पूर्ण रूप और धन तथा आयु को बढ़ाने वाला है, तुष्टि पुष्टि व लक्ष्मी का देने वाला तथा कार्य का साधन करने वाला है। जो पार्थिव लिंग की शुभ वेदी का पूजन करता है, वह इसी लोक में धनवान और श्रीमान होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त होता है। जो पार्थिव लिंग बनाकर शिवजी का जीवन पर्यंत पूजन करता है, वह शिवलोक का भागी होता है तथा असंख्य वर्षों तक वहां रहकर शिवलोक से लौट भरत खंड का राजा होता है। निष्काम भावना से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है, उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता, वह अत्यंत दारुण शूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। लिंग के कई प्रकार हैं। रत्न, सुवर्ण, स्फटिक तथा पार्थिव पुष्प राग से उत्पन्न, किंतु कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर पूजे। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ये मेरा सुबह का शुक्राना है बाबा। अभी 11:03 हुए हैं और मैं ये अपना सवेरे का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। गुरु जी, गुरु जी, आज जोत में क्या दर्शन हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है। आपका तिलक है या जोत के अंदर और एक दीपक के जैसा जल रहा है बाबा। मतलब बीच में लौ है और साइड से जो हम लोग दिया रखते हैं वैसा हिसाब से जल रहा है। तो दीपक में भी अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए आपका शुक्राना है बाबा, शुक्राना। गुरु जी, मैं आपका लंगर लगा रही थी इसलिए थोड़ा सा देर हो गया और ये बच्चा भी आ गया है स्कूल से और परेशान करना उसका चालू हो गया है। गुरु जी, वो जो कुक आंटी ने आज रोटी बनाया था मुझे समझ में नहीं आया। मैंने आपको वो करारा पराठा और मेथी का साग और आपने कल मुझे कहा था, आज अमृत वेला में कहा था कि ये 3 चीज़ छोड़ दे बाबा। चावल, चीनी, चुगली। चुगली तो मैं करती ही नहीं, मुझे नहीं आता। जो बोलूँगी मुंह पे बोल दूँगी। और बाबा चीनी नहीं खाते हैं, गुड़ खाते हैं, उसके बदले आपने तो शुगर फ्री भी बंद करवा दिया बाबा। और चावल जैसे आप आज खीर बनाए हैं तो 1 चम्मच तो लेंगे ना बाबा आपका। कभी कभी परसों या तरसों जिस दिन बहुत उल्टी हुआ था उसके बाद दिन मैंने कहा बाबा आप भी आज दही चावल खाइए और हम लोग भी दही चावल खाएंगे। बाबा इस तरह से ही जो भी थोड़ा बहुत खाना होता है मैं हमेशा के लिए ही छोड़ दूंगी बाबा। आपका आदेश मेरे सिर आंखों पर, क्योंकि बाबा आप ये सब चीज़ बंद करवा के मेरा ही हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा कुक आंटी के ऊपर गुस्सा आ गया क्योंकि मैंने उसको कहा कि यदि थोड़ा सा भी आटा बचता है उसको पहले आके निकाल लिया कर, क्योंकि गुरुजी हमारे घर ज़्यादा रोटी बनती नहीं है, 2 या 3, उससे ज़्यादा नहीं बनता है। तो जितना भी बचता है उसको आके निकाल लिया कर और जैसे मैं बोली हूँ गुरुजी ने जैसा कहा है वैसा उसको तू आटा लगाया कर। पर गुरुजी वो सुनती नहीं है, वो तुरंत का तुरंत निकाल के बनाने का कोशिश करती है, उसमें वो रोटी एकदम कड़क हो जाता है। गुरुजी मैंने देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा,
तो मैंने आपको फिर से वो पराठा बनाया, मेथी का साग बना है बाबा, और खीर जो आप बोले थे आपको खीर बना के दी हूँ। आप अच्छे से सब कोई मिल के लंगर कीजिए बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आज सुबह मुझे मेरे विंडो के बाहर से येलो कलर की बटरफ्लाई जाते हुए दिखी, लेमन येलो कलर की। मैंने मन ही मन सोचा कि बाबा एक बार और दिखा दर्शन दे देते। खैर बाबा का इच्छा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अभी तुलसा माँ का सीज़न है, तो मेरे विंडो से नीचे ही तुलसा माँ लगी हुई हैं, और सब जो भी है मंजरी बिखर बिखर के एकदम छोटू छोटू सी पौधा हुई हैं। मैं नीचे गई थी, वो दरवान रहता है तो वो लेने नहीं देता है बाबा। उसको वो ऐसा ही फील करता है कि सब कुछ उसका है। खैर गुरुजी, मैं नीचे गई थी तो वो ज़मीन पे जो साइड साइड में उगी हैं वो दो चार ले आई, और एक मैं उसके टब से ही लेके आई बाबा, क्योंकि ये हम लोग का ही चीज़ है बाबा। तो ये इसको चोरी नहीं बोलेंगे। यदि ये चोरी है भी तो मैं तुलसा माँ के लिए कुछ भी करूँगी। मेरी ये तुलसा माँ बहुत सूख गई हैं, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है देखने में बाबा। मैंने जो किया आपको बता दिया बाबा। मैं देखी कि मंजरी गिर गिर के काफ़ी छोटी 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 पौधे आई। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपने मेरे घर के ऊपर ऐसा ही ब्लेसिंग्स रखा है कि अपने से मंजरी उड़ उड़ के सब जगह तुलसी का पौधा हो जा रहा है। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। आज सुबह हस्बैंड ने ही आपको ये क्या बोलते हैं नाश्ता लगाया था बाबा, प्रसाद, मिठाई प्रसाद लगाया था। अब पता नहीं क्यों वो आज सुबह भी, वो कल रात को उन्होंने मुझे कहा कि कल गुरु जी को कॉफ़ी लगाना। गुरु जी मैंने कॉफ़ी का ही इंतज़ाम किया था। मैंने आपको सुबह सुबह कॉफ़ी किया। आज वो काफ़ी खांस रहे थे, तो गुरु जी मैंने वही चंदन, जो आपका सूखा चंदन आपके तिलक से ही लेके और जल प्रसाद में गुनगुना पानी डाल के और हल्दी डाल के उनको भी दिया और अपने भी लिया। गुरु जी वो सुनते नहीं हैं। मैं तो गुनगुना ले लेती हूँ, पर वो बोलते हैं रुको मेरा हाथ खाली नहीं है, काम हाथ खाली होगा तो मैं पी लूँगी। तो इसलिए मैं उनको कहती हूँ आपको तो चाय पीने का जल्दी रहता है। आप अभी अमृत वेला में भी गुरु जी का चाय या कॉफ़ी ले रहे हैं, तब भी आप व्यस्त हो जाते हैं चाय पीने के लिए। बोले नहीं मुझे चाय का नशा है, सुबह चाय नहीं पीने से मुझे अच्छा नहीं लगता। और गुरु जी उनको खांसी हो रहा है, रह रह के कफ निकल रहा है। हमें मैंने कहा कि जब इच्छा होगा आप अ, हल्दी पानी पीते हैं। गुरु जी तो ये आपका कष्ट कटवा रहे हैं, नहीं तो कितना ही तबीयत खराब होता आपका, आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो गुरु जी कल उन्होंने यही एडमिट किया कि गुरु जी ने कहा है चाय तेरा सर्जरी का काम करेगा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने उनका कोई बड़ा कष्ट छोटे से कष्ट में टाल दिया है। गुरु जी आज बच्चा का आखिरी परीक्षा था, वो दे के आया है। अब पता नहीं अभी कुछ बोल नहीं रहा है। उसने कहा आंटी ने कुछ नहीं पूछा है। पता नहीं गुरु जी क्या ही करके आया है, मुझे तो मालूम नहीं। तो गुरु जी ये मेरा थोड़ा देर हो गया बाबा, 11:15 के करीब हो रहा है कि मैं अपना सुबह का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज पूजा पाठ में भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं बाबा, थोड़ा ही लेट हुआ। आज अमृत वेला भी अच्छा से हुआ बाबा। एक समय बैठने के बाद बाबा बाएं पाँव में बहुत तकलीफ बढ़ने लगता है। अभी आपने वही, मैं टैब देख रही थी रील्स में, आपने एक तेल का उपाय बताया है, वो तेल को बना के रखी हूँ, और मैं वही मेड आंटी आएगी तो उससे मैं अच्छे से मालिश करवाऊँगी। उसी में थोड़ा सा घी प्रसाद भी डाल दूँगी, जो चंदन घी आपके चरण से निकालती हूँ वो डाल के बाबा मैं उसी से मालिश करवाऊँगी बाबा, क्योंकि मेरे ये बायां पाँव का घुटना बहुत तकलीफ़ दे रहा है बाबा अब मुझे। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप अपने बच्चों का सब तकलीफ़ भांप लेते हैं और उसका सही सही उपचार बता देते हैं बाबा। बाबा हम आपको कितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। आज मैंने आपको सुबह सुबह जो भी अरदास लगाया, मैंने यही कहा बाबा आप मेरा अरदास के बारे में सब जानते हैं, मेरे मन के इच्छा के बारे में सब जानते हैं बाबा।
आपको मैं नया से क्या ही अरदास लगाऊं। और गुरु जी वो जो श्वेता आंटी के सत्संग में सब जो सुनती हूँ, तो वो तो अभी वो जो मौनी अमावस्या चला गया और उसका और दिवाली का, मतलब बहुत लेट लेट वो सब सत्संग को ये कर रही हैं। तो गुरु जी वो उस समय का सत्संग है। अब उसके में जो उपाय है उसको मैं करूं कि नहीं करूं, ये इसमें मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बाबा। इसलिए गुरु जी जो मैं लगता है कि सरल है उसको कर लेती हूँ, बाकी को मैं रहने देती हूँ। उस दिन आपकी यशोदा आंटी के प्लेटफॉर्म में कि 5 शनिवार काली माता को चूल्हा चढ़ाया और मांस चढ़ा, तो गुरु जी एक शनिवार मैं कर चुकी हूँ और कल फिर मैं करके आऊँगी। गुरु जी मुझे ऐसा फील होता है कि जब हम अपने लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो जो हमें सब कुछ देते हैं, जो हमारे दाता हैं, उनके लिए थोड़ा सा उनका ही चीज़ उनको देने में हमें क्या तकलीफ होना चाहिए। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए बाबा। बाबा अब हमारा बुद्धि सब समय अच्छा रखिएगा कि किसी के बारे में कोई हिंसा और कोई द्वेष, कोई जाला, मतलब जलन कुछ नहीं रहे, और न कोई अहंकार आने दीजिएगा बाबा। और अपने साथ अपने चरण शरण में हमें लगा के रखिएगा और हमारे लिए सदैव हमारे घर में आप विराजमान रहिएगा बाबा। ये हमारा घर नहीं, ये आपका ही घर है। जब से आप आए हैं तो मुझे यहाँ बहुत बेटर फील होता है बाबा, नहीं तो जैसे कि मैं कैद में थी। बस गुरु जी यही मेरा आज का सुबह का शुक्राना सत्संग है बाबा। और जो ऐसा जग रहा है जैसे कि कोई तिलक लगा हुआ है या कोई दिया अंदर जल रहा है, तो अनंतम 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 शुक्राना है बाबा, ये ज्योत में आप अपना दर्शन दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी 21 फरवरी है, दिन है शुक्रवार, शुक्राने का। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा सहाय। संगत जी कल मेरे पति का बहुत बड़ा कष्ट गुरु जी ने काटा है। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। लख लख बार शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरुपा का। अपने प्यारे गुरुपा के चरणों में कोट कोट प्रणाम करती हूँ मैं। मेरे गुरुपा, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। आपने हमें हर समस्याओं से बचा के रखा माता रानी। माता रानी और आप साक्षात खड़े हो गए मेरे संकट में और मेरा संकट दूर ले गए मुझसे। मैं शुक्राना करती हूँ आपका बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिका, मेरे मालिक, मेरे मालिक। मेरी लाज रखना बस। तन मन धन से मैं आपकी भक्ति करती हूँ प्रभु, मेरी लाज रखना बस। मेरे प्यारे, मैं आपका सत्संग कराऊंगी इसका शुक्राना का गुरु जी। अब चाहे सबको पता लग जाए गुरु जी, लग जाए पता, मैं आपका शुक्राना कराऊंगी अपने घर में बाबा। मैं आपका शुक्राना कराऊंगी गुरु जी। कैसे होगा कैसे नहीं होगा सब आप देखो, बस मेरी इच्छा है कि मैं आपको खुले रूप से स्वीकार करूं, आपके भजन दिन रात सुनूं। मैं कान में लीड लगा के सुनती हूँ संगत जी चुपचाप। और मैं चाहती हूँ कि मैं खुले आम सबके सामने अपने गुरु को स्वीकार करूं और गुरु मुझे स्वीकार करे कि मैं उनकी संगत हूँ। संगत जी कल बहुत बड़ी समस्या आ गई थी और मेरे प्यारे गुरुपा का मैसेज आ गया, पुत्र चिंता ना करी, तेरे परिवार की रक्षा मैं कर रहा हूँ। मैंने तुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है बेटा, तू चिंता ना कर, आराम से सो जा। संगत जी मैं सो गई। मेरी सुबह मॉर्निंग में 4 बजे आँख खुलती है। तो अब मैंने कोई स्वप्न देखा 4 से 6 के बीच, तो बहुत गंदा स्वप्न था संगत जी, बहुत गंदा स्वप्न था।
संगत जी। और फिर मेरे को जब मैं उठी तो मैं सोच विचार में थी कि क्या देखा मैंने, 2 मौतें देखी हैं, अच्छा नहीं देखा। तो संगत जी गुरुजी बोले, पुत्र कष्ट कटवा दिया सपने में, चिंता ना करी, चाय बना ला। तो फिर मैं संगत जी उठी, चाय बना के लाई गुरुजी के लिए, गुरुजी की जोत बाती करी। क्योंकि संगत जी गुरुजी का मैसेज तुरंत आ जाता है तो दिल को बड़ा सुकून सा मिल जाता है। नहीं तो कल रात बड़ी भारी थी हमारे ऊपर, पता नहीं क्या कष्ट था संगत जी। 12 बजे तो मेरे हस्बैंड अंकल डर भी गए थे, तो रोने लगे थे ज़ोर ज़ोर से। तो मैं उठ के बैठ गई, मैंने कहा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे कि मैं पुराने जहाँ वो लोग पहले रहा करते थे वहाँ वहाँ का सपना देखा है। मैंने कहा सपने हैं, आप बेकार चिंता करते हो, कुछ नहीं होना, सो जाओ। बेटे भी आ गया अपने रूम से उठ के, बेटे को बिलक बिलक के रोने लगे, बेटे के गले लग के। फिर मैंने कहा क्या हो रहा है ये आपको, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? फिर मैंने कहा देवी माँ देख लो ना, क्यों रो रहे हैं ये। तो संगत जी फिर मुझे बेचैनी सी हो गई, फिर मुझे नींद नहीं आई। फिर मैं अपने प्यारे गुरुजी का मैसेज देखने लगी फ़ोन पे और गुरुजी से आग्रह करने लगी, गुरुजी नींद नहीं आ रही है ना, और कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज बताइए ना इस सिचुएशन के लिए, क्या देखा मेरे हस्बैंड अंकल ने, क्या होने वाला है, बताइए ना गुरुजी। तो फिर गुरुजी का मैसेज आता है संगत जी कि पुत्र तू चिंता ना करी, तेरा परिवार मैंने ब्लेस कर दिया है और तुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है। ऐसे गुरु पे बलिहारी जाऊँ मैं संगत जी, बल बल बलिहार जाऊँ मैं अपने प्यारे गुरु पे, बारी बारी जाऊँ मैं इनके चरणों में अपने प्राण त्याग दूँ संगत जी। इनका एहसान कैसे चुकाऊँगी मैं, अपने गुरु जी का एहसान कैसे चुकाऊँगी मैं, बलिहारी अपने गुरु पे मेरा काल का कष्ट भी काट के ले गए मेरे गुरु जी। संगत जी मैं बलिहारी जाऊँ अपने गुरु पाप। अब मैं चैनल भी प्रॉपर रूप से ज्वाइन करूँगी गुरु जी का, और प्यारे गुरु पा के ही शुक्राने में अपना आगे का जीवन बिताऊँगी संगत जी। अमृत वेला करूँगी नियम से, मेरा शरीर ठीक रहेगा संगत जी, अमृत वेला नियम से करूँगी और अपने गुरु पा को ही और अपनी माता रानी को ही मना के चलूँगी। उन्हीं को मना रही हूँ संगत जी, बस उन्हीं को ही मना रही हूँ मैं। सदाशिव के रूप में बाबा, भोलेनाथ के रूप में मेरे प्यारे गुरु पा हैं, उन्हीं को ही मना रही हूँ मैं संगत जी, बस उन्हीं की चरण शरण में हूँ। तो संगत जी ये चमत्कार से कम बात नहीं है, साक्षात चमत्कार है ये, मेरे जीवन का बहुत बड़ा चमत्कार है, इसको मैं झुटला नहीं सकती हूँ। देवियाँ दिखाई दी, तीनों देवियाँ खड़ी हैं इनके पास, और वो जब चलने को हुई कि बेटा हम चल रहे हैं, तो संगत जी तभी मेरी आँख खुली है। इसका मतलब रात भर माँ खड़ी रही, गुरुजी खड़े रहे इनके सराहने। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हमारा कोई नहीं है गुरुजी, हमारा इलाज आपके हाथों में है बाबा, हमारी लाज आपके हाथों में है, हमारी लाज रखिएगा बाबा। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुजी सदा सहाय संगत जी, प्यारी मैया सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। और आज तारीख है 22 फरवरी, समय है 6:34। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं अपना शुक्राना सत्संग पे करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है,
गुरु जी के आगे बैठी हूँ, जो गुरु जी बुलवाना चाहें। मैं तभी सुबह उठी थी, गुरु जी से बोल के सोती रात को, गुरु पा उठा देना मुझे। तो हाँ, देखा समय तो 4:17 हो रहे थे। फिर मैं फटाफट उठी, अपना फ्रेश वगैरह हुई, ब्रश वगैरह करा, अपना शिव महापुराण का पाठ किया, सुखमनी साहब का पाठ किया, जपजी साहब का पाठ किया, काली चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा। उसके लिए शुक्राना गुरु बा, बहुत बहुत शुक्राना। ये सब सेवा आपके से चरणों में समर्पित करते हूँ मैं। कि फिर मेरे पति उठ गए थे तो फिर मैं लेट गई थी, क्योंकि उनके सामने मैं कर नहीं सकती। लेकिन अभी वो घूमने चले गए तो मैं चलो शुक्राना सत्संग कर लेते हैं। अब ये गुरु जी के ऊपर है, गुरु जी क्या बुलवाना चाहते हैं। ऐसे तो गुरु जी वैसे हर कदम पर साथ देते हैं। सही जी, हम हर चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहते हैं। मैं गुरु पा हर चीज़ के लिए आपके लिए शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करना चाहती है आपकी बेटी। आपने आपकी बेटी को हर कदम कदम पे संभाल रहे हो, हर कदम कदम पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दे रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमी है, जो हम आपको पूर्ण तरह से समर्पण नहीं कर पा रहे हैं। अब वो भी आप ही करवा सकते हो। हम मामूली से इंसान हैं, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है हमारे हाथ में। क्योंकि कहते हैं ना, आपके बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम एक छोटे से इंसान, तुच्छ से इंसान क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या आपके ऊपर है। हम तो आपको हर बार कहते हैं कि हमें ऐसा बनाओ, जैसा आप चाहते हो वैसा बनाओ हमें। हमने आपको हर तरह से समर्पित कर रखा है, आपको अपने चरणों में रख रखा है। हमें ये जो भी दलदल में फंस गए हम, उससे हमें बाहर आप ही निकाल सकते हो। और आप कह रहे हो कि तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा, मैं सब देख रहा हूँ। लेकिन हम क्या करें, अब भी बहुत थक चुके हैं, नहीं बची शरीर में ताकत। हमें पता है आप पता नहीं कितने कष्टों से हमें बाहर निकाल रहे हो। आप हमारा बहुत कष्ट अपने ऊपर ले रहे हो, हमें पता है। हमारे बच्चे का भी, हमारे पति का भी, हमारा भी, हर इंसान का कष्ट आप अपने ऊपर ले रहे हो, हमें ये भी पता है। और आप हमारे बहुत से कष्ट काट भी दिए, हमारी बहुत सी बीमारियां भी काट दी आपने। लेकिन हम इंसान है ना, फिर भी गलतियां होती रहती हैं हमसे। नहीं चाहते नहीं हम गलतियां करना, लेकिन फिर भी होती हैं हमसे गलतियां। अब हमारी सोच बहुत छोटी होती है।
आप जबकि बार बार कहते हो कि तू चिंता मत कर, नहीं करते, लेकिन फिर भी शरीर जब कष्ट में होता है तो पता नहीं कहाँ से दिमाग में घुस जाती है। हम आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं। हमें पता है हमारे घर में ज़्यादा आमदनी नहीं है, एक किराए से हमारा घर चलता है, जो भी आता है वो 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर कैसे, कहाँ से, क्या होता है हमें नहीं पता। आप हमें किसी चीज़ की कमी होने ही नहीं देते हो। हर सुविधा आपने, हर सुख सुविधा दे रखी है, हर सुख सुविधा। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं गुरुपा। हम आपका दिल से शुक्राना करना चाहती हैं आपकी बेटी। आपने हमें कोई चीज़ की कमी छोड़ी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर ही है। हम किसी को कभी खुश कर ही नहीं पाए। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हम कभी किसी को खुश नहीं कर पाए। तो फिर तो कमी हमारे अंदर ही रह गई ना। ना हम कभी अपने पितरों को खुश कर पाए, पूरी कोशिश करी। ना कभी हम अपने देवी देवताओं को खुश कर पाए, ना कभी हम अपने परिवार को खुश कर पाए, जबकि हमने पूरी पूरी कोशिश करी है, जी जान से कोशिश करी है। गुरुपा हम रोना नहीं चाहते, लेकिन पता नहीं क्यों ये आ जाते हैं। हम आपको भी खुश नहीं कर पाए, आपको भी दुखी कर देते हैं। हम कभी किसी रिश्तेदार को, मायके वालों, कभी किसी को खुश कर ही नहीं पाए। हमने हर कोशिश करी, हर कोशिश, लेकिन हम कभी सफल नहीं हो पाए। हमें अपने आप से ही नफरत सी होने लगी है। हम हर कोशिश करते हैं, पहले हमें समय नहीं मिलता, फिर हमें कैसे तैसे समय नहीं मिलता, तो मिल जाता तो आपके आगे, आपके पास बैठना चाहते हैं, लेकिन हम दर्द से नहीं बैठ पाते। हमें पता है हमारे भगवान हमारे घर में बैठे हैं, साक्षात बैठे हुए, लेकिन हम आपकी सेवा नहीं कर पाते, आपके साथ समय नहीं बिता पाते। तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है ना, चाहते हुए भी नहीं होता। हम ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। गुरुपा बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं हम बहुत बुरे हैं। हम कभी किसी को खुश कर ही नहीं पाए। हमारी पूरी जिंदगी बीत गई सबके लिए, लेकिन हम कभी किसी को खुश नहीं कर पाए। हमने हमेशा सबको दुखी दिए। हम आपके सामने स्वीकार कर रहे हैं, हम कभी किसी को खुश नहीं कर पाए। यहाँ तक कि आपको भी नहीं। हम आपसे हर चीज की माफी मांगते हैं, हर चीज की माफी मांगते हैं आपसे। हो सके तो हमें क्षमा कर देना। हम कभी किसी का दिल नहीं जीत पाए, न बच्चों का, न पति का, न बहू का, किसी का दिल नहीं जीत पाए हम। कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर ही है,
क्योंकि एक इंसान हो सकता है एक जगह, लेकिन कभी किसी को खुश नहीं कर पाया। हम आपका तहे दिल से शुक्राना करना चाहते हैं गुरुपा, अपने बच्चों की तरफ से, अपने पति की तरफ से, और हमसे जितना हो पड़ता है हम करते हैं। हम आपकी ज़्यादा सेवा भी नहीं कर पाते हैं। हमें अपने आप को ही वो गिल्टी फील होती है कि हमारे भगवान गुरुपा हमारे घर में बैठे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा। कुछ हमारा दिमाग साथ नहीं दे रहा। अगर हम कुछ सोच करना भी चाहते हैं तो हम भूल जाते हैं। अगर हमने जाने अनजाने में कुछ गलत बोला हो तो आप हमें क्षमा कर देना, क्षमा कर देना संगत जी हमें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज 22 फरवरी 2025 सुबह के 4:25 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपने बच्चों और अपनी आंटी की तरफ से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर बोल रहा हूँ। जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे संगत जी मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के पावन चरणों में मेरे बच्चों की तरफ से प्रणाम। मेरी आंटी की तरफ से भी प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज मिला। कहते हैं बेटा, अगर एक रास्ता बंद होगा तो तेरे लिए 4 नए रास्ते खोल दूंगा। तेरे घर बहुत सारी खुशखबरी आने वाली हैं। तेरी दुआएं कबूल हो गई हैं। बस विश्वास बनाए रख। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बहुत जल्दी तेरी गाड़ी का ख्वाब पूरा होने वाला है। ग्रुप का मैसेज ये भी मिला, बेटा आज तेरा नंबर है, तुझे बैक टू बैक खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली हैं। आज तुझ पर बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। आज मैं साक्षात तुझे चमत्कार दिखाऊंगा। गुरुपा ने अपने बच्चे को गाड़ी की भी ब्लेसिंग दी है कि पुत्र बहुत जल्द तुझे गाड़ी मिलेगी। तो अपार कृपा गुरुपा अपने बच्चों पर करते हैं। मेरी आंटी की तरफ से और
मेरे बच्चों की तरफ से गुरुपा को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके बच्चे हैं, आप इन्हें हमेशा अपने बच्चों पर हमेशा हाथ रखना है, उनका ध्यान आप ही ने करना है। आप अपनी कृपा हमेशा अपने बच्चों पर बरसाते रहें। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जो गुरुपा की संगत को सत्संग शेयर करके संगत की सेवा करते हैं। गुरुपा की कृपा उनके परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी संगत पर भी हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 22 फरवरी है, दिन है शनिवार। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपकी रहमतों के लिए शुक्राना गुरु जी। हर अच्छी बुरी चीज़ देने के लिए शुक्राना गुरु जी। सबका आदर करूं, सबका मान सम्मान करूं, किसी को दुख ना पहुंचाऊं। संगत जी, मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहें। और संगत जी, सब चीज़ों का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी के प्यारे प्यारे मैसेजों का शुक्राना करती हूँ, जो गुरु जी हमारी हर वेले रक्षा कर रहे हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। अच्छे बुरे रिश्ते जैसे भी दिए गुरु जी ने, उन सबका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। किसी पे गुस्सा ना करूँ मैं, मेरा गुस्सा कंट्रोल हो जाए गुरु जी। मुझे एकदम से गलत बात पे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में मैं फिर सामने वाले को बोल देती हूँ कुछ भी। तो मैं गुरु जी के चरणों में अरदास करती हूँ, गुरु जी मैं किसी से कुछ ना कहूँ, मेरा गुस्सा शांत कर दीजिए। कोई मुझे कह रहा है तो मैं आपके ऊपर छोड़ के आगे बढ़ जाऊँ, ऐसी बन जाऊँ गुरु जी। मैं ऐसी क्यों नहीं बन पा रही हूँ? प्लीज़ गुरु जी, मेरा गुस्सा शांत कर दीजिए। मुझे गुस्सा ना आए ज़रा सा भी, बिल्कुल गुस्सा ना आए मुझे। ऐसा कर दीजिए मुझे निर्मल कोमल, प्लीज़ गुरुपा प्लीज़। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को कुछ भी कह देना, जो हालांकि वो मेरे को कह रहा है तो फिर एकदम से रिएक्शन होता है ना एक्शन का गुरु जी, लेकिन अच्छा नहीं लगता मेरे को। जैसे को तैसा सब कहते हैं, अच्छा है जैसे को तैसा, लेकिन गुरु जी मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं आपकी प्यारी बेटी बनना चाहती हूँ, मैं आपकी बहुत अच्छी बेटी बनना चाहती हूँ गुरु जी। मुझे बहुत अच्छी बेटी बना दीजिए ना अपनी। मैं किसी से नहीं बोलना चाहती संगत जी, मैं किसी को अपशब्द नहीं, अब्यूजिंग तो वर्ड तो बहुत दूर की बात है, किसी से ऊंचा भी बोलना नहीं चाहती संगत जी, ऊंचा भी नहीं बोलना चाहती। मुझे बहुत दुख होता है अगर मैं किसी से ऊंचा बोल जाती हूँ कि अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, यही मन में रहता है, अच्छा नहीं लग रहा है। और संगत जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब हर समय ही किसी एक को टारगेट कर देते हैं, तो जवाब देना भी मेरे हस्बैंड अंकल कह रहे ज़रूरी होता है। लेकिन संगत जी मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इस दुनिया की हूँ ही नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता संगत जी, मुझे बहुत दुख होता है। गुरु जी प्लीज़ 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 मुझे अपने चरणों में रखिएगा, अपनी शरण में रखिएगा, मुझे अकेला मत छोड़िएगा गुरु जी। यहाँ भटकन बहुत है,
लोग क्रोध दिलवाते हैं जानबूझ के, लोग बदनाम करते हैं जानबूझ के। प्लीज़ गुरुजी मुझे अपनी शरण में रखिएगा, अपने चरण में रखिएगा। दुनिया की भीड़ में मैं कहीं खो ना जाऊं गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा अपने शरण में रखिएगा मेरे गुरुजी। मुझे नहीं बनना है औरों के जैसा, मुझे तो बस अपने जैसा, जैसी मैं हूँ वैसी ही बनना है गुरुजी। जैसी मैं यहाँ आई थी ब्याह के, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी और बिल्कुल नहीं बोलने वाली लड़की, वही बनना है मुझे दोबारा गुरुजी। मुझे यहाँ जैसा नहीं बनना है, यहाँ के लोगों जैसा नहीं बनना है मुझे। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ 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 मेरी अरदास स्वीकार करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। फिर गुरुजी आप हो ना, कोई हम पे अत्याचार करेगा तो आप हो ना गुरुजी, हम क्यों तलवार लें अपने हाथ में, आप हो ना प्यारे बाबू, बस आप देखना, अपने बच्चों की सुरक्षा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी शंकर जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के अमृत वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम पारे शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 22 फरवरी 2025 और टाइम हो रहा है 7:38 सुबह के। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये दौड़ देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भोग देने के लिए शुक्राना गुरुपा, टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतनी चिंता करते हैं, इतने प्यारे गुरुपता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो इतने कष्ट काटते हैं, इतने प्यारे संगत परिवार ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनकी सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगता है, इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग के पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, मैं अर्जी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के। थैंक यू विपिन भैया, थैंक यू सौम्या आंटी, इतनी प्यारी निष्काम सेवा करने के लिए। आज कृपा की कृपा से एक और नया दिन शुरू हुआ है, कृपा ने एक और नया दिन ब्लेस किया है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आज मेरा और गुरुपा का, हम दोनों का लास्ट एग्ज़ाम भी है, तो गुरुपा अनंतम अनंतम बारे शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। बस अपने बच्चे के अंग संग रहिएगा और एग्ज़ाम में जो भी लिखवाइएगा आप लिखवाइएगा गुरुपा। मैं अपने सारे दुख, अपने सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। अपनी वाणी से किसी को भी कुछ भी गलत बोला हो, दिल दुखाया हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मैं माफ़ी मांगती हूँ शंकर जी, मैं माफ़ी मांगती हूँ उस इंसान से भी जिसका दिल दुखाया हो। जाने अनजाने में करी गई सारी गलतियों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। सारे संगत परिवार का कष्ट हर लीजिए गुरुपा, जो भी आपके बच्चे कष्टों से पीड़ित हैं उनके कष्ट हर लीजिए, रोग से पीड़ित हैं उनको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, कर्ज से पीड़ित हैं उनको वेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी उनके परिवार के कष्ट हर लीजिए गुरुपा, उनको वेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। मेरे हस्बैंड अंकल और उनके परिवार को सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग चलाइए गुरुपा, और उनको पॉजिटिविटी दीजिए, उनके
दिमाग से, अंदर से, मन से नेगेटिविटी हटा दीजिए गुरु बाबा। सही मार्ग पे, सही दिशा में दीजिए उनको गुरु बाबा। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरु बाबा, जो इतनी प्यारी निष्काम सेवा करते हैं वो। पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व, पूरे समाज, पूरे 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 जीव जंतु की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु बाबा। हम सबको इतने प्यार से संभालने के लिए, इतने प्यार से रखने के लिए शुक्राना गुरु बाबा। हम आप ही के बच्चे हैं, आप ही के अंदर समाहित है, आपके ही अंदर से उत्पन्न हुए हैं, आपके ही अंदर वापस जाएंगे एंड में। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु बाबा। जितने भी जीव जंतु हैं, बड़े से बड़ा जानवर, छोटे से छोटा जानवर, पौधे, पेड़, पक्षी, शेफी आंटी, सबको ब्लेस कीजिए गुरु बाबा। हेल्थ ब्लेस कीजिए, भूख से जो पीड़ित है उनको खाना ब्लेस कीजिए। सबका ध्यान रखिए गुरु बाबा। आप जगत पिता हैं, हम सबका ध्यान आपको रखना है गुरु बाबा। प्लीज़ हम सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने दिन की शुरुआत करते हुए अपने गुरु बाबा के नाम जप से अपने दिन को गुरु बाबा के चरणों में समर्पित करते हुए इस सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु बाबा, अपनी इस बेटी को बस आप ही का हाथ चाहिए, आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। सदैव निडर होकर चलना सिखाइएगा। झूठ ना बोलूं, बुरे विचार ना लाऊं, सच बोलूं, सच के मार्ग पे चलूं, बड़ों का आदर करूं, छोटे से प्रेम करूं, शिव पुराण का पाठ करूं, धर्म के मार्ग पर चलूं, निंदा चुगली से दूर रहूं, चिंतन करूं अपने गुरु के मंत्र का, मंत्र जाप का, अपने गुरु के वचनों पे रहूं, शिव पुराण का पाठ करती रहूं। भक्ति रस जो दिन पर दिन बढ़ता जाए और भक्ति के लिए शक्ति भी आप ही देंगे गुरु बाबा। पूर्ण समर्पण सिखाइएगा गुरु बाबा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर भरता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर भरता भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पा, वाह वाह गुरु पा, धन धन गुरु पा, लव यू गुरु पा। शुक्राना 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 गुरु पा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 22 फरवरी शनिवार का दिन। बजरंग बली कृपा करें, सभी कष्टों को काटने में हमारी सहायता करें। मैं गुरुपा की बेटी गुड़गांव से गुरुपा के श्री चरणों में नतमस्तक होकर गुरुपा की आज्ञा से सुबह का शुक्राना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं महामंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिन कोट शुक्राना गुरु जी। अपने चरणों में लगाने के लिए, अमृत वेला बख्शने के लिए, अपनी दात आपने दी है, मुझे जगा देते हो आप। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज जी के सानिध्य में हमें बहुत ही ज्यादा प्यार और ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, पूरी संगत को मिल रही हैं। गुरु जी महाराज सभी को बहुत बहुत प्यार भेज रहे हैं, आशीर्वाद भेज रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। गुरु जी महाराज जी कहते हैं, बेटी तेरी दुआएं कबूल, बस विश्वास रख, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मैं आपके चरणों की धूल आपको क्या ही दे सकती हूँ मैं, सिर्फ शुक्राना ही कर सकती हूँ, या मंत्र जाप ही कर सकती हूँ ना। हमें कुछ भी नहीं आता है गुरु महाराज जी, ना देवताओं को तृप्त करना आता है, ना पूजा ना विधि। जैसे जैसे आप कहते हैं बस वैसे वैसे मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ गुरुजी महाराज जी। हम सब जो भी करें नियम पूर्वक करें, और वो आप ही कराएं। आपने संध्या के टाइम, सूर्यास्त के टाइम सूर्य को जल अर्घ अर्घ्य देने के लिए कहा है। 5 बजे के बाद क्या वो टाइम ठीक रहेगा? क्योंकि थोड़ा और भी लेट अगर मैं देखती हूँ तो मुझे सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं हो रहे होते हैं। ऐसा पॉल्यूशन सा छा जाता है ऊपर आसमान में भी। आज मैं फिर देखूंगी शाम को गुरुजी महाराज जी। गुरुजी महाराज जी, मैं अपनी आत्मा की शुद्धि चाहती हूँ और आपका सिमरन भी करना चाहती हूँ। आप सच्चे बादशाह मेरे सिमरन करवाने की दात बख्शो गुरुजी, ताकि हम, क्योंकि हमारे अंदर ही है सब। आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। सिर्फ सिमरन करके हमें आत्मा को परमात्मा से मिलाना। प्रभु जी, आप ही सिमरन में मेरी मुझे दात बख्शो, कृपा बख्शो, ध्यान लगा पाऊं। गुरु जी महाराज जी, सबकी बुद्धि नियंत्रण में रहे, सबकी बुद्धियों को सद्बुद्धि बख्शो, किसी का कोई बुरा ना कर रहा हो। गुरु जी महाराज जी, आजकल बहुत ज्यादा ही ये सत्संग आने लगे हैं दोबारा से। गुरु जी महाराज जी, काली शक्तियों के, तंत्र विद्या के ये सपने, ये मैसेजेस, थोड़ा सा तो आदमी को घबराहट आ ही जाती है। लेकिन आप हैं, गुरुपा खड़े हैं, कुछ भी नहीं होने देंगे। इसी विश्वास के साथ गुरुपा आपका मंत्र जाप हमेशा उस टाइम करना चाहिए जब भी बुरे ख्याल आते हैं ऐसे, क्योंकि ऐसे सत्संग सामने आ जाते हैं तो ज्यादातर तो मैं अवॉइड कर देती हूँ, सुनती ही नहीं हूँ। सब गुरु जी देख रहे हैं, सब ठीक करेंगे। गुरु जी, बुरा करने वालों का जो विनाश काल होता है ना, वो उनकी बुद्धि विनाश होने पर ही उनका विनाश काल आता है। आप भी यही कहते हैं, पहले बुद्धि का विनाश होता है, फिर विनाश काल आता है। सही कह रहे हैं गुरु जी महाराज जी। आप ही उन लोगों को देख लेना गुरु जी। बस हमें तो अपने आपके चरणों का प्यार, अपने से बड़ों की इज्जत, छोटों को लाड प्यार, सम्मान बड़ों का, ये दो, और हम सबको समभाव से देखें, ये शक्ति दो। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें गुरु जी महाराज जी। गुरुपा, आप बहुत ही सुख और समृद्धि दे रहे हो।
सबके घर में आप शांति जरूर दो गुरुजी, और जो नकारात्मकता आप दूर करते हैं, सिर्फ आपका स्वरूप देखने से ही मन में जो पॉजिटिव थिंकिंग आनी शुरू हो जाती है, एक पॉजिटिव और आना शुरू हो जाता है। गुरुजी महाराज जी, आप इतने प्यारे हैं, इतने अंग-संग सहाय रहते हैं कि बस मैं चाहती हूँ हमेशा आँखों में आपका स्वरूप छाया रहे, हमेशा दिल में आपका प्यार की धड़कन चलती रहे गुरुजी महाराज जी। आँखों में आपके दर्शन देखने की इच्छा कभी खत्म नहीं हो। आँखें बंद करूँ तो देखूँ, आँखें खोलूँ तो दर्शन पाऊँ। मेरे गुरुजी महाराज जी, आप जगत का कल्याण करने वाले पिता हैं। आपने कहा है मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही आया हूँ, तुम्हें दुख कष्ट देने के लिए नहीं आया हूँ। आपका ये एक वचन भी है जिसमें यही है कि मैं तुम्हें खुशियाँ देने के लिए आया हूँ। हाँ जी गुरुजी महाराज जी, इसलिए आपके जो वचनों को देखते हैं तो यही लगता है कि ऐसा जो जो डरा देने वाले टाइटल होते हैं ना, वो तो गुरुजी महाराज जी की तरफ से हो ही नहीं सकते हैं। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। गुरुजी नहीं चाहते थे अपनी संगतों को खुशियां देने आए हैं गुरुजी महाराज जी, वहां पकड़ के पार लगाने आए हैं गुरुजी महाराज जी। जगत का कल्याण ही आपका एक हमेशा एम है गुरुजी, रहा है। आपका एम रहा है पूरे जगत का कल्याण करना। आप सारी संगत आपकी शरण में आकर आध्यात्मिकता की ओर पहुंच रही है गुरुजी। छोटे छोटे बच्चे भी अब भगवान का नाम लेते हैं गुरुपा। हर घर में छोटे बच्चे ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे हैं। आपका इतना प्यार फैल रहा है गुरुजी, इतना नाम दान फैल रहा है आपका। हर घर में आपकी जय जयकार है गुरुजी, हर घर में आपकी जय जयकार है। आप सभी के कष्ट और रोग निवारण करते हैं। आपको सभी दुआएं देते हैं गुरुजी। आपके लिए जो शुक्राना है ये बहुत छोटा वर्ड है। मैं आपकी प्यारी बेटी बस मन से आपके चरणों में आत्म समर्पण करती हूँ। आपने चुना है और आप ही बाह पकड़ के रखना, और कोई भी अब आगे से और कोई भी कर्म बुरा ना हो, कोई गुनाह ना हो। मैं पिछले किए जाने अनजाने में जो भी किए हैं गुनाह, उन सब की माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज जी। मैं आपकी प्यारी बेटी बस आपके चरणों में ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम रोज गुनाह करेंगे संगत जी, तो गुरुजी महाराज जी को ही तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमारे गुनाहों को, हमारे कष्टों को कटवाने के लिए। तो हमें गुरुजी महाराज जी को मुश्किल में नहीं डालना है, उनका काम और नहीं बढ़ाना है। हमें चाहिए कि हम अपने कर्मों को ध्यान से करें, बुरा ना सोचें, बुरा ना करें, बुरा कभी भी ना हो हमारे हाथों से, मन कर्म और वचन से कभी कुछ भी किसी का भी बुरा ना हो। गुरुजी महाराज जी का दिल इतना बड़ा है संगत जी, कि हम जैसे पापियों को उन्होंने अपने दिल में बिठा रखा है, दिल में जगह दे रखी है। इतने गुनाह करते हैं
फिर भी वो हमें कहते हैं कि तुम्हारे अगले जन्म तक सारे कर्म कटवा के ही तुम्हें आगे भेजूंगा, ऐसे नहीं, और भवसागर से पार पार उतारेंगे गुरुजी महाराज जी। गुरुपा, आपकी बेटी भी यही चाहती है कि मुझे भी पार उतारो गुरुजी, इस मोह माया रूपी जंजाल वाले संसार से भी और आगे भवसागर से भी आपने ही पार उतारना है गुरुजी। मेरी भी नैया जो है वो डगमग डगमग गोते खा रही है, उसको भी आप ही बचा लेना गुरुजी महाराज जी, डूबने मत देना। मैं आपका ही हर वेले सत्संग करूं, सत्संग सुनूं, क्योंकि आपकी यही है कि सत्संग करो और सुनो, तुम्हारे सारे कष्ट अपने आप कट जाएंगे, खुशियां तुम्हारी झोली में बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाएंगी। आपकी प्यारी सूरत को मन में बिठाकर सारे काम मैं करती रहूं, उठते बैठते आपका नाम जपूं गुरुजी महाराज जी। मेरे मन के विचारों को आप उड़ने मत दिया करो। बहुत जल्दी ओवर थिंकिंग में मन आ जाता है, दिमाग आ जाता है एकदम से, उससे मुझे उबार लो गुरुजी। आप ही सब कुछ संभाल के रखो। मन तो हवा से भी तेज भागता है, और उसके अंदर जो जो ख्याल आने एकदम से शुरू होते हैं, सिमरन करने बैठो तो भी मन पता नहीं कहाँ भागा होता है। ख्याल कितने ज्यादा घेर लेते हैं, अजीब अजीब ख्याल। पर गुरु जी महाराज जी ने कहा है फिर भी तुम सिमरन करते रहा करो, जो ख्याल आते हैं आने दो, जाते हैं जाने दो, आप अपने सिमरन में ही लगे रहा करो। गुरु जी आपकी रहमत है, ये रहमत हमेशा बनाए रखना गुरु जी महाराज जी। और यही मन में आस लगाती हूँ कि राम जी आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हाँ जी गुरु जी महाराज जी, इसी विश्वास के साथ कि आप हमेशा मेरे पास आओगे, मुझे दर्शन दोगे, मैं विराम लेती हूँ सब संगत का। आप भला करना गुरु जी महाराज जी, सबको अपने पावन चरणों में जगह देना, सबको अपने हृदय से लगाना, सबके कष्ट काटना गुरु जी महाराज जी, सबके अंदर प्यार की जोत जलाओ, हर घर में खुशियां बांटो गुरु जी महाराज जी, हर घर के संकट दूर कर दो गुरु जी, सब में प्यार बख्शीश दो गुरु जी, प्यार बहुत ज्यादा चाहिए, आपस आपस में भाइयों का भी बहुत प्यार हो जाए गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सौम्या एंड विपिन जी को भी बहुत बहुत शुक्राना और बहुत बहुत प्यार। भगवान उनकी सब तरह से, हर तरह से रक्षा करे और वो आगे बढ़ते चले जाएं। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय गुरु जी। जय संगत जी, बजरंगबली। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज अपने गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। और आज तारीख है 22 फरवरी, और वैसे तो 21 तारीख की रात है, ये 1:30 बजे 1:36 हो रहे, पर 12 बजे के बाद 22 तारीख लग जाती है, तो फिर इसलिए
22 तारीख कहूँगी, 22 फरवरी, और रात के 1:36 हो रहे हैं। और बाबा जी से सॉरी भी मैंने कही, आज मैं बाबा जी की पूजा भी नहीं कर पाई। बाबा आई एम सॉरी। संगत जी पहले मैं मंत्र जाप कर लूँ, मैं भूल गई थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी 21 तारीख, मतलब अब तो आधी रात हो गई है, 12 बजे से ज़्यादा, पर 21 तारीख को मैं पूजा ही नहीं कर पाई गुरु जी की। सारा दिन ऐसे ही काम में निकल गया, मैं कर नहीं पाई, क्योंकि गुरु जी ने आज 22 फरवरी को मुझसे सत्संग करवा रहे हैं। तो एक कर रही तो गुरुजी करवा रहे 1 घंटे का, पर कुछ संगत पहली बार मैंने अकेले बैठ के ही किया है। हमेशा जब भी सत्संग किया है तो या घर वालों के साथ, तो पहली बार कुछ संगत आ रही है घर में, गुरुजी लेके आ रहे हैं। और देखो गुरुजी ने ही मेरे मन में डाला कि इनको बुला, उनको बुला। तो जिनको मैंने बुलाया मेरे को लगता था यहाँ कोई आसपास सत्संग मेरे घर के पास होता ही नहीं है। तो उन्होंने बोला हम तो ग्रुप में ज्वाइन है और हम तो सेवा भी देते हैं और यहाँ तो कई जगह होते हैं सत्संग। बोला मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो मैंने उनसे बोला तो था मुझे ग्रुप में ऐड करवा देना। अब वो कल आएंगी तो मैं उनसे फिर बोलूँगी कि मुझे ग्रुप में ऐड कर लो। तो देखिए गुरुजी ने कैसे रास्ता बनाया और मुझे संगत से मिलाया और भी संगतों के बारे में बताया कि आसपास यहाँ सत्संग होते हैं। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी। तो और एक मेरे को भी जैसे परसों नरसों मैसेज आया था कि सत्संग को संगत को बुला, लंगर लंगर लगा, मुझे भी भोग लगा और संगत को भी खिला। तो उसमें एक नंबर था संगत जी। पहले तो ना मेरे दिमाग में चल रहा कि इस नंबर पे करना है क्या कॉल, मतलब करके देखूंगी यहाँ, पर मैंने किया नहीं। और उसी रात को कि पता नहीं दूसरे दिन ही मुझे गुरुजी ने सत्संग सुना दिया, जिसमें एक आंटी जी कह रही थी कि एक मुझे मैसेज आया था, उसमें एक नंबर था। उनको एक संगत के बारे में वो बता रही थी कि एक संगत थी, उनको भी ऐसे ही मैसेज आया था और उसमें नंबर था। तो उन्होंने उस नंबर पे कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि काफ़ी देर बाद रात को, तो उन्होंने बोला कि आप ना इस नंबर पे पेटीएम कर दो इतने 1100 रुपये, पता नहीं 1100-2100 रुपये कुछ बोला था उन्होंने। तो आपकी अरदास लग जाएगी, गुरुजी तक पहुंच जाएगी। और उन्होंने ऐसे ही किया। तो वो मुझे बता रही थी कि देखो कितनी गलत बात है कि गुरुजी के नाम पे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ, गुरुजी ने देखो जो मेरे मन में चल रहा था उसका उस सवाल का उस कश्मकश का जो मेरे को चल रही थी कि क्या करूँ, फ़ोन करके देखूँ, तो उसका जवाब दे दिया था। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। वैसे तो मुझे लगता था कि ये नंबर पे नहीं करना चाहिए, ये लोग ऐसे ही करते हैं, पर मैं ऐसा सोचते हुए भी पता नहीं एक बार 1 मिनट के लिए मेरे मन में आ गया, क्या इस नंबर पे कॉल करूँ? क्या ये संगत बताते हैं क्या है? पर गुरुजी ने मुझे समझा दिया कि ये तो ऐसे ही नंबर होते हैं जो लोग अपने डाल देते हैं गुरुजी के नाम पर। तो वही तो मैं कह रही, मैं गुरुजी बोलते हैं शेयर करो, मैं शेयर नहीं करती कभी भी, सत्संग में ही शेयर करती हूँ गुरुजी के मैसेज, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग हम किसी और को कैसे क्यों भेजें, हम तो सत्संग में ही मैं सुना देती हूँ। और बाकी जो देखो हमारी कुछ भगवान से भी कोई भक्त और भगवान के बीच की बात भी होती है, वो हर किसी को नहीं बताई जाती। वो तो सत्संग में कहते हैं ना, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो किसी को मत बताओ। तो इसीलिए जब ना आज मुझे सत्संग भी सुनाया था गुरुजी ने, जिसमें वो आंटी जी कह रही थी अपनी अरदास आप सत्संग में क्यों लगाते हो, तो गुरुजी से और आपके बीच की बात है, तो वो सत्संग के बीच सामने क्यों बोलते हैं? ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए अपनी ब्लेसिंग, अपनी अरदास सत्संग के सत्संग में। तो मैं हाँ, ये तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है कि हमारी जो बीच की बात है वो तो जब हमारी विश पूरी होती है या कोई हमारे साथ गुरुजी चमत्कार करते हैं तो हम उनकी महिमा का बखान सत्संग में करते हैं। तो इसीलिए मुझे भी ये लगता था, मैं कहती थी गुरुजी ये तो मेरी ब्लेसिंग है, मैं क्यों आगे भेजूँ, ये तो आप तो खुद ही कहते हो वहमों में पड़ने वाली बात नहीं है। आप तो मीडिया में अपनी फ़ोटो भी नहीं खींचने देते थे, फिर अपनी हमारी ब्लेसिंग, आप जो हमें ब्लेसिंग देते हो वो आप क्यों बोलोगे कि हर इनको भेजो, उनको भेजो, क्योंकि आपको किसको किस तरीके से ब्लेस करना है, किसको क्या मैसेज देना है, ये तो आपको ही पता है ना, हमको तो नहीं पता। हम तो किसी को भी भेज देंगे, तो हम जिसको भेजेंगे वो हमें थोड़ी पता है कि वो मैसेज आप देखो, जिसको मैसेज देना है वो तो गुरुजी खुद देते हैं, हमारे पास भी तो खुद ही आता है ना। तो इसीलिए मैं वो फॉरवर्ड नहीं करती। तो मतलब वही है कि वहमों में मत पड़ो,
ऐसे मैसेजों को देख के, वो गुरुजी का उसमें मैसेज होता है हमारे लिए, पर आगे शेयर करो, ये सब करो, ये नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी उलझन को सुलझाया, आपका अनंतम शुक्राना। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि मेरी कज़न ने मुझे 24 फरवरी का सत्संग का इनविटेशन गुरुजी ने दिलवाया है, तो मैं बड़ी खुश हो गई। मतलब गुरुजी अब आप मुझे लेके चलना, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। और संगत जी, क्या है मेरे साथ, मैं ना हम सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, नेगेटिव भी चलता है, पॉजिटिव भी चलता है। तो कभी आ जाता है तो मैं कहती हूँ गुरुजी आप पे सब कुछ छोड़ दिया, आपको सौंप दिया, आप जाने, आपका काम जाने, मुझे माफ़ करना। ये ना मैं सारा दिन बोलती रहती हूँ। तो गुरुजी का मैसेज था कि तुझे तब मिलेगा जब तू चिंता करना छोड़ देगी। तो मैंने बोला, फिर मैं समझ गई कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो मैंने बोला ओ सॉरी गुरुजी, मैं समझ गई आप क्या कह रहे हो, कि जब तूने मेरे पे सब कुछ छोड़ दिया है तो बार बार ये क्यों बोलती रहती है। आज भी सत्संग भी बुलाया, मैं भी सुनाया था कि जरूर से कोई एक चीज़ भी लाना करना भी सही नहीं होता। तो मैंने बोला हाँ गुरुजी, मैं तो हर थोड़ी देर में यही कहती रहती हूँ। तो जब मैंने छोड़ दिया है तो मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। तो बाबा जी तो जानते ही हैं, हमारे मन की बात तो सब जानते हैं। तो हमारे दिमाग में क्या है, मन में क्या है, सब जब हमने सब छोड़ दिया तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। मिला हाँ सॉरी गुरुजी, छोड़ दिया, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तो आप सब देख लेना, संभाल लेना। फिर मैं कह रही गुरुजी ये मेरी ना आदत पड़ गई, धीरे धीरे चली जाएगी, अब चिंता मत करो। ओ सॉरी, चिंता मत करो, चिंता तो मुझे करनी चाहिए। सॉरी गुरुजी। तो मैंने गुरुजी आप गुस्सा मत होइएगा, ये ना मेरी आदत है, थोड़ा धीरे धीरे चली जाएगी। तो फिर अब मैं नहीं कहती, मतलब देखो गुरुजी, मैंने लास्ट बोला गुरुजी देखिए मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, अब कुछ भी आएगा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि छोड़ दिया, अब आपको पता है तो आप संभाल लेना। तो गुरुजी को ऐसे मैंने बोल दिया। फिर मैंने रास्ते में ये सोचा कि गुरुजी ने ही, कहते हैं ना कई बार मैं बोलने लगती हूँ बच्चों के सामने भी, तो बच्चे, मेरी बेटी गुस्सा करती है, क्या करते रहते हैं आप। तो गुरुजी को भी बोलते हैं, अच्छा थोड़ी लगता है मुझे सबके सामने मैं कभी ऐसे करूँ तो कोई मेरे को मेरे हाव भाव देखे, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए हम, जब भगवान को पता है हम उन पर सब कुछ छोड़ दिया तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ठीक है गुरुजी, हम नहीं बोलूँगी, और मेरे से कुछ मतलब कभी बीच में हो जाए तो गुस्सा मत होना, क्योंकि आदत पड़ गई है, धीरे धीरे चली जाएगी। बाबा जी आपका अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरु जी का मैसेज था तो कि मांग, क्या मांगना है तुझे, तेरा गुरु तेरे को सब कुछ देगा। तो मैंने बोला गुरु जी ने मुझे कुछ नहीं मांगना। मैं हंसने भी लगी, बोला नहीं गुरु जी कुछ नहीं मांगना, आपको, आप तो जान ही जाने हो, सब जानते हो, तो ऐसे मुझे कुछ नहीं मांगना। तो मैं हंस रही भी थी, और मैं लगा गुरु जी कुछ नहीं मांगना, आप जानते हो, बस मुझे कुछ नहीं मांगना। तो सपने तो सबके ही होते हैं गुरुजी, और जो गुरुजी, देखो मैं तो प्रार्थना में गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी जो हमारे लिए ठीक हो वही करना। और गुरुजी हमारे मन की, संगत जी सबको पता है, सारी संगत को पता है कि हमारे मन में क्या है, हमारा सपना क्या है। गुरुजी हमारा सपना पूरा करते हैं, हमारी मन की इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं ना, कि हम बोले भी नहीं ना, मन में भी रखें तो हमारे गुरुजी वो सुनते हैं, वो जानते हैं, वो सही समय पे हमारी विश पूरी ज़रूर करते हैं, ज़रूर करते हैं। हमारे भोले भंडारी, हमारे शिव शंकर, हमारे बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। तो थोड़ी देर में गुरुजी का मैसेज था, जब बाबा जी गुस्सा कर रहे थे तो आंखें उसमें दिखा रहे थे कि एक जगह आरती हो रही थी, एक शायद सत्संग होगा, उसमें गुरुजी की आरती हो रही थी, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप नहीं दिख रहा था, बस में आंटियाँ दिख रही थी जो आरती की थाली घुमा रही थी, और भजन चल रहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो उसमें आरती कर रहे थे, तो गुरुजी ने बोला कि आंखें बंद करके आरती करी, जो कुछ तुमने मांगा है तुझे मिलने वाला है, बस तू शुक्राना कर दे, बाकी मेरे पे छੱਡ दे। हाँ, और एक मैसेज मैंने थोड़ी देर में अभी रात को भी देखा था यूट्यूब पे, कि जिसमें लिखा था कि तेरा गुरु चाहता है कि तू शुक्राना कर। मैं हाँ गुरुजी मैं कर नहीं पा रही, मैं करना चाहती हूँ, अब एक तो काम में लेट, मला गुरुजी थोड़ा काम निपटा लूँ, पर 12 से ज़्यादा ही बज जाएंगे, मैं बेटे को भी सुला लूँ। फिर मैंने देखा कि मेरा बेटा सो गया लेटे लेटे, तो मला मैं गुरुजी शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, मैं कल रात को लेट ही सोई थी, और क्या था, मैंने नींद में अलार्म एक के बाद एक बंद कर दिया, और मेरी ना आँख लग गई, और मैं सोई भी 2 बजे के करीब थी, 2 की, हाँ 3:30 बजे के करीब सोई थी। और मैं कह रही गुरुजी मुझे कल बहुत काम है, और मैं सोई भी नहीं हूँ, मैं ना
परेशान हो जाऊँगी सुबह भी उठना बच्चों के लिए। तो देखिए संगत जी मेरी बेटे को नहीं आता, मेरे बेटे को जाना था, मैंने अलार्म बंद कर दिया एक के बाद एक 6:30 बजे तक के थे, 6:25 तक के, 6 बजे से लेके 6:25 तक के मैंने सारे बंद कर दिए कि अभी उड़ती और मेरी आँख लग गई, मैं उठ ही नहीं पाई। गुरुजी ने मुझे 7:17 पे मेरी एकदम आँख खोल दी। मैं कह रही थैंक यू गुरुजी, नहीं तो बेटा तो लेट हो जाता। फिर मिला गुरुजी, मैंने प्रार्थना करी, मिला गुरुजी चाय का भोग ना मैं इसको भेज दूँ, फिर मैं बनाती हूँ, आपको भी पिलाती हूँ, मैं भी पीती हूँ। फिर गुरुजी ने फटाफट मेरी मदद करी और सब वो तैयार होके चला गया। मैं कह रही गुरुजी आपने तो बड़ी कृपा करी, नहीं तो इसकी छुट्टी हो जाती बेकार में। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, उसके बाद मैं सोई नहीं। गुरुजी को पता था मुझे काम है और गुरुजी ने मेरे शरीर में एकदम चुस्ती फुर्ती रखी और गुरुजी को जैसे मालूम था कि लेट सोई है और नींद की ज़रूरत तो होती है, काम नहीं होता। तो देखिए गुरुजी ने कैसे मुझे सोने दिया और मेरे 7:20 के करीब 7:17 पे मेरी आँख खुली तो मेरे को काफ़ी रिलैक्स था कि हाँ मेरी काफ़ी नींद हो गई थी। तो मैंने बोला थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी नींद भी पूरी करवाई और कहते हैं और काम भी आप मैंने आज मेरे को एकदम चुस्ती फुर्ती दी। रोज़ तो मेरा शरीर ढीला सा रहता है, तो मैंने आज थोड़ी साफ सफाई कर रही थी, पर्दे चद्दरें चेंज कर रही थी, थोड़ी सफाई कर रही थी कि चलो कल सत्संग है तो और भी काम होता है, तो ये काम आज निबेड़ लूँ। तो देखो गुरुजी ने मेरे शरीर में एकदम ताकत शक्ति रखी है कि मेरे को कहते हैं ना पलक गुरुजी को सब मालूम है और गुरुजी हमारा साथ हर काम में देते हैं, बहुत मदद करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। तो बाबा आपका अनंतम कोटि शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। जब गुरुजी का मैसेज था ना संगत जी कि मिलेगा तब जब तू चिंता छोड़ेगी, तब मैं कह रही हाँ गुरुजी, मैं पता नहीं क्यों बार-बार मेरे दिमाग में गलता था और मैं बार-बार कहती रहती हूँ सॉरी गुरुजी सॉरी और सब कुछ आप पे छोड़ दिया, सब कुछ आपको सौंप दिया बाप जाने का। तो ये अच्छा नहीं था गुरुजी, इसके लिए मुझे गुस्सा कर रहे थे। तो थोड़ी देर में जब मुझे ये मैसेज आया ना कि आँखें बंद करके आरती करी, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिला, तो मैं ना ऐसी गुरुजी के पास फ़ोन ले गई। मतलब मैं मेरी गुरुजी आरती कर रही हूँ और मैं नाच रही। मैं थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। तुम्हारे प्यारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। वो समझाते हैं कि ऐसे मत कर, तू खुद तो परेशान होती है, मुझे भी करती है साथ में। हाँ गुरुजी 2-2 मिनट में ऐसे करती हूँ ना, तो मैं खुद तो परेशान होती हूँ और आपको भी करती हूँ। तो थैंक यू सो मच बाबा मुझे समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। एक मैसेज था जिसमें गुरुजी का मैसेज था कि बेटी आज से 7 दिन तक मंत्र जाप कर, फिर देख तेरी मनोकामना पूर्ण होती है। 777 तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, मौका हाथ से न जाने दे। मतलब लगातार मुझे 7 दिन तक बोला है गुरुजी ने, तो मैं भी भूल गई थी। अभी मैसेज देखा मैंने, स्क्रीनशॉट लिया था, तो मैं कोशिश करती हूँ गुरुजी मैं बैठ के थोड़ी देर अभी करती हूँ और आप ही करवाएँगे। तो गुरुजी तो कहते हैं मंत्र जाप करो, उसमें बहुत शक्ति है, रोज़ करो। पर वो ये ना रोज़ कभी करती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ गुरुजी, तो इसके लिए क्षमा कर देना मेरे भोले बाबा। बाबा जी का मैसेज था कि बेटी आज शुक्रवार का दिन है, आज के दिन मेरे लिए किया गया तेरा हर मेरे लिए किया गया तेरा हर शुक्राना तेरे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगा। तू बहुत परेशान हो चुकी है, मुझे पता है ये संदेश तेरे लिए है। आज ही अपने नाम का प्रसादा लगा और मेरी बच्ची आज मेरा वादा है तेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। जल्द ही संगत को संपर्क कर। तो मतलब गुरुजी आज तो आप तो कल करवा रहे हैं, तो कल आप आएंगे संगत को लेके, बड़ी कृपा है बाबा आपकी। और सॉरी बाबा मैं शुक्रवार वाले दिन तो नहीं कर पाई, आज सैटरडे लग गया है तो मैं आज ही कर पाई हूँ बाबा, आप जानते हैं, मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना बाबा, मैं नहीं कर पाई, मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर देना, क्षमा कर देना, मुझे बख्श देना गुरुजी। और प्लीज़ गुरुजी मेरा शुक्राना स्वीकार करना मेरे भोले बाबा, प्लीज़ बाबा जी। संगत जी मैं ना एक शाम को सत्संग सुन रही थी, मतलब मैंने देखा जैसे मैंने यूट्यूब खोला ना, सुबह तो मैं सत्संग सुन नहीं पाई थी, ज़्यादा काम में लगी थी। मैं कह रही गुरुजी मुझे काम करना है, और कान में लगा के मैं काम करती हूँ ना, तो मेरा ना मतलब ध्यान में मेरा ध्यान में मेरा जो ध्यान है वो काम में होगा, तो मैं सत्संग पे मेरा ध्यान नहीं जाएगा, फिर वो मैं बार बार पीछे करती रहूँगी इसे सुनने के लिए दोबारा, तो मैं बाद में सुनूँगी काम करके। तो मैंने शाम को जैसे यूट्यूब खोला तो उसमें एक सत्संग था कि तेरे अंदर एक मतलब बीमारी है, जो मतलब लाइलाज शायद ये लिखा था कि बीमारी है,
जो ख़त्म तो नहीं हो सकती पर उसको टाला जा सकता है। तो ना मुझे ना कहते हैं ना सबको ही दुख होता है, तो मेरे को भी दुख आया। मला गुरुजी अब तक तो मैं बस जिंदा थी, पर अब आपकी कृपा से मैं जी रही हूँ। और मैं आपसे मतलब मैंने प्रार्थना करी गुरुजी से कि मैं आपकी कृपा से ना सुखी जीवन और लंबा जीवन जीना चाहती हूँ। सुखी जीवन, क्योंकि इतने बचपन से आज तक तो बस मैं जिंदा थी, तो अब तो जीना शुरू किया है आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से। तो कृपा कीजिए कि मैं एक सुखी जीवन, स्वस्थ शरीर और लंबा जीवन जीना चाहती हूँ। मैंने बाबा जी से प्रार्थना करी। तो संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि गुरुजी का मैसेज था संगत जी कि आंटी चिंता छोड़ दे। आज तेरे परिवार के लिए, आज तेरे परिवार की सलामती के लिए स्पेशल जब चल रहा है। तू रोज कहती है ना गुरुजी आपने मेरे लिए कुछ नहीं करा, आज कर रहा हूँ। ये रात बड़ी ही खूबसूरत है, बड़ा चमत्कार होगा जिसके होते ही उसका पूरा जीवन पलट जाएगा। ये जो रात आई है सिर्फ तेरे शुक्राने के लिए ही आई है। आज भूल से भी इसे मजाक मत समझ लियो, इसमें तेरे बच्चे के लिए बहुत बड़ी कृपा छुपी हुई है। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, हमें इतने प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। बाबा बहुत 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 शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप अपने बच्चों का बहुत 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 ध्यान रखते हो, बहुत कृपा है बाबा आपकी। हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरुजी कि आपने हमारा हाथ थामा, हमें चुना, हमें अपनी संगत, अपना बच्चा बनाया। बहुत कृपा है आपका, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, अंकल जी की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से आपका शुक्राना गुरुजी। और अगर हमसे कोई गलती हो जाए ना बाबा जाने अनजाने में, तो हम सब की तरफ से, मैं अपनी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। और इसी तरह जैसे आपने हमारा भला किया, हमारा कल्याण किया, हम पे कृपा की, ऐसे अपनी पूरी संगत पे, अपने सभी बच्चों पे कीजिएगा। और जो ये हमारा सत्संग शेयर करे, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आप उनको भी बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा। वो हमारे सत्संग आपकी कृपा से शेयर करते हैं, उनके उनके परिवार को भी आप बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करके अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपने गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय मेरे भोलेनाथ शिव शंकर। जय गुरुजी, जय माता दी, जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय साई राम, जय मेरे गुरुजी। हर हर महादेव जय शंभू। गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना संगत जी। गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी भावना हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। दिन है शुक्रवार का 21 फरवरी 2025। सुबह के समय हुआ है 5:20 पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र से, गुरुपा के पावन चरणों का ध्यान लगाकर शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से आपके पावन चरणों में कोटि 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 नमन। हम अपने श्रद्धा के फूल आपके पावन चरणों में समर्पित करते हैं गुरुपा।
आपके चरणों की धूल हमें सदा मिलती रहे। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर क्षण हर पल हर दिन हर समय शुक्राना गुरुपा। तीनों लोक के स्वामी, अनंत कोटि के दाता, दयानिधि के दाता, विघ्न हरता, संकट हरता, आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरुवर। आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 हर पल। गुरुपा आप तो अनंत कोटि के दाता हैं गुरुवर। मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कीजिए, मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कीजिए, वो अपने कार्यों में सफल हो सके। गुरुपा मेरे छोटे बेटे को, मेरे बड़े बेटे को ब्लेस कीजिए गुरुपा। हाल ही मेरे छोटे बेटे ने अभी एग्ज़ाम दिया है गुरुपा 11th का, तो उसको ब्लेस कीजिए मेरे गुरुवर। मेरे उसको सफल कीजिए गुरुपा। आप गुरुपा को सफल कीजिए गुरुवर। अनंत कोटि के दाता, त्रिलोक के नाथ, मेरे दोनों बच्चों को कामयाबी देना गुरुवर। आप तो अनंत कोटि के दाता हो। आप इनको अच्छा इंसान बनाइए गुरुवर, अच्छा इंसान बनाइए मेरे गुरुपा। इनको बहुत अच्छा इंसान बनाइए ताकि वो अपने कार्यों में सफल हो सके मेरे गुरुपा। इन्हें अपने चरणों में, मेरे दोनों बच्चों को अपने चरणों में जगह दीजिए गुरुवर। अपने चरणों में इनके अंग संग रहिए गुरुवर। अपना हाथ मेरे दोनों बच्चों पर हमेशा रखिए गुरुवर, हमेशा रखिए गुरुवर। मेरे दोनों बच्चों पर अपना हाथ हमेशा रखिए, इनके अंग संग रहिए गुरुवर, इनके अंग संग रहिए गुरुवर। और गुरुपा अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिए, अपने चरणों में सदैव जगह दीजिए गुरुवर। हमारे परिवार को अपने चरणों में सदैव दीजिए गुरुवर, सदैव जगह दीजिए गुरुवर। अपने चरणों से कोई भी अलग मत करना गुरुवर। गुरुवर आपका हर क्षण हर पल हर दिन शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्य आंटी, आपका भी बहुत कोटि कोटि शुक्राना। पूरी संगत परिवार का कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु पर। सबकी रक्षा करना, सबके अंग संग रहना, सब पर अपने सॉरी गुरु जी। जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुवर। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। आपके गुरु मंत्र के साथ सब पर अपने ब्लेसिंग सदैव देते रहना गुरुवर। सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबके अंग संग रहना गुरुवर, सबकी रक्षा करना गुरुवर, सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना, सब पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना गुरुवर। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सबके बच्चों की रक्षा करना, सब बच्चों पर आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा, सब बच्चों पर आशीर्वाद रखना, संगत परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखना। विपिन अंकल, सौम्य आंटी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा, सबके अंग संग रहना, सबकी रक्षा करना, सब पर अपना हाथ सब पर रखना गुरुपा, सब पर अपना आशीर्वाद देते रहना गुरुवर, सबकी रक्षा करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।